So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome back to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का अपना चैप्टर. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग की सॉल्व हो चुकी है. कुछ जो दिक्कतें थी वो कल तुम्हें बताई गई. ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा. और आज हम लोग अपने इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जो कि एरिया है वहां पर पहुंचेंगे. ठीक है, एरिया भी मजेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है. दो तीन एग्जाम्पल हैं जिसको हम समझा देंगे. उसके बाद तुम एक्सरसाइज पूरी आशा है कि कर लोगे अपने आप से, कोई उसमें दिक्कत नहीं बनेगी. चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ और समझते हैं एरिया नामक टॉपिक को. ओके भाई, चल चल भाई चल चल. ये ठीक है, तो ये रहा अपना एरिया. एरिया, लुक एट द क्लोज्ड फिगर्स. यहां पर कुछ हमको फिगर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे ए पार्ट बी पार्ट. फिगर 10.8 गिवन बिलो, ऑल द ऑफ देम ऑक्युपाई सम रीजन ऑफ अ फ्लैट सरफेस. ये जो फिगर बने हुए हैं ये कुछ क्या कर रहे हैं, सरफेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं. कैन यू टेल विच वन ऑक्युपाइज मोर रीजन. अगर इसकी और इसकी बात करें तो क्या तुम इन दोनों में बता सकते हो कि कौन ज्यादा रीजन ऑक्युपाई करेगा. अगर टेबल पे रख दिया जाए तो कौन ज्यादा जगह घेरेगा. तुम कहोगे सर जी ये वाला, ये बिगर है, ये बड़ा है, इस वजह से ज्यादा एरिया कवर करेगा. इसकी और इसकी बात करें तो ये वाला हमारा ज्यादा एरिया कवर करेगा. ठीक है, इन दोनों में देख रहे हैं तो ये वाली पत्ती ज्यादा एरिया कवर करेगी. इन दो स्टार्स को देख रहे हैं तो ये वाला ज्यादा एरिया कवर करेगा. तो एरिया की डेफिनेशन यहां पर बन जाती है द अमाउंट ऑफ सरफेस. ये डेफिनेशन लिख करके याद कर लेना. द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. ठीक है, मतलब कि हमारा जो एक क्लोज्ड फिगर है, हमारा एक जो क्लोज्ड फिगर है वो कितने सरफेस को घेर रहा है वो उसका एरिया हो जाएगा. ठीक है, सो कैन यू टेल विच ऑफ द अबव फिगर्स हैज मोर एरिया. तो यहां से हम लोग देख करके बता सकते हैं कि जो ज्यादा जगह घेर रहा है वो बड़ा वाला है, जो ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर रहा है वो बड़ा वाला है. नाउ लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ फिगर 10.9. कह रहे हैं 10.9 फिगर को देखो. एक फिगर ये दिख रहा है, एक फिगर ये दिख रहा है. विच वन ऑफ दीज हैज लार्जर एरिया. कह रहे हैं इन दोनों में बताओ कि लार्जर एरिया किसके पास है. तो अब यहां पर थोड़ा सा बताना टफ हो जा रहा है. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा है और ये थोड़ा सा लंबा है. अब यहां पर बताने के लिए हमें कुछ मैथमेटिक इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो व्हाट डू यू डू. Place them on a squared paper or graph paper where every square measures 1 centimeter into 1 centimeter. कह रहे हैं इसको किस पर रखो, स्क्वायर्ड पेपर शीट पर रखो. स्क्वायर्ड पेपर शीट तुमको हमने एक बार दी भी थी कुछ इस तरीके, जिसको हम लोग गणित की कॉपी कहते हैं. जब छोटे बच्चे होते हैं क्लास फर्स्ट सेकंड में तो इस तरीके की कॉपी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं इस पर रखो. इस पर रख करके क्या होगा, इस पर उस पत्ती को रखो और उसके चारों तरफ आउटलाइन कर दो और उसके बाद जितने इसके अंदर स्क्वायर हैं उनको गिन लो, पता चल जाएगा. लुक एट द स्क्वायर इनक्लोज्ड बाय द फिगर, सम ऑफ देम आर कंप्लीटली इनक्लोज्ड. लेकिन इसमें भी एक विचित्र चीज देखने को मिल रहा है कि कुछ एक मिनट रुकिए भाई साहब. कुछ ऐसे हमारे पास फिगर कुछ ऐसे स्क्वायर मिलेंगे जो कंप्लीटली कवर्ड हैं और कुछ ऐसे स्क्वायर मिलेंगे जो हाफ कवर्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जो मोर देन हाफ हैं और कुछ ऐसे स्क्वायर मिलेंगे उसमें जो लेस देन हाफ कवर्ड होंगे. तो उसमें क्या करेंगे हम लोग अभी देखते हैं. द एरिया इज द नंबर ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर दैट आर नीडेड टू कवर इट. तो यहां पर हम कुछ कन्वेंशन बना के चलेंगे. हम क्या करेंगे, कुछ कन्वेंशन बना के चलेंगे. वो क्या है, द एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट. अगर एक फुल हमारा ब्लॉक उस फिगर के अंदर आ रहा है तो इसको हम लोग 1 गिनेंगे.
If it is a centimeter square sheet, then area of one full square will be 1 square centimeter. अगर वो मीटर होगा तो 1 स्क्वायर मीटर. Ignore portion of the area that are less than half a square. मतलब स्क्वायर से यदि कम है, मान लीजिए सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, ठीक है, इतना पार्ट उसमें आ रहा है, तो लेस देन हाफ है तो इसको हमें इग्नोर कर देना है. ये सब एक बार पढ़ चुके हो. If more than half of square is in region, just count it as 1 square. लेकिन यदि किसी स्क्वायर का आधे से ज्यादा कवर हो गया है, आधे से ज्यादा कवर हो गया है, ये वाला पार्ट कवर है तो ये आधे से ज्यादा कवर है, तो इसको क्या करोगे, लेट करोगे 1. ठीक है. इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट्स एरिया एज हाफ. लेकिन यदि आधा आधा है तो उसको आधा ही गिनेंगे. ठीक है, समझ गए. पूरा कवर कर रहा है, पूरा स्क्वायर कवर कर रहा है तो 1, आधा कवर कर रहा है तो हाफ. यदि हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है तो उसको 1, और हाफ से कम है, हाफ से कम है तो उसको इग्नोर मारना है, उसको ध्यान ही नहीं देना है. अब यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल आ रहे हैं जिससे तुम अच्छे से समझ जाओगे. फाइंड द एरिया ऑफ शेप शोन इन फिगर 10.10. तो 10.10 में हमें जो दिख रहा है इसी तरीके से लिखोगे कि फुल्ली फिल्ड स्क्वायर. फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, 3. फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, 3. और हाफ फिल्ड स्क्वायर 3. तो ये तो 3 टोटल होगा, और ये 3 है तो 1.5 होगा. ये 3 ठो आधे आधे हैं, 3 ठो आधे आधे हैं, 1 2 3. तो आधा आधा मिलकर के 1 हो जाएगा, और जो आधा है वो बचा रहेगा. तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 होल 1/t. 4 पूरे हो गए, 1 आधा हो गया. इसी तरीके से लिखोगे कि फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, तो 3. हाफ फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, 3. मतलब 1 होल 1/2. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 में हम लोग देखेंगे. By counting squares, estimate the area of the figure 10.9b. अब देखो इस तरीके से फिगर जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, तो इसमें इस तरीके से टेबल बना लेना कि फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं. अब इनको तुम काउंट करोगे तुम्हें 11 मिलेंगे. तो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर को हमें कंप्लीट लेना है, तो 11 का 11 हो गया. हाफ फिल्ड स्क्वायर मींस कितने हैं, तो 3. तुमको इसमें हाफ फिल्ड स्क्वायर मिलेंगे. ठीक है, अपने बुक में अच्छे से देखो. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, क्योंकि हाफ को क्या करना है, 1/2 ही लेना है. मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर मतलब जो आधे से ज्यादा कवर किए हैं, स्क्वायर को आधे से ज्यादा कवर किए हैं, तो उनको तो हमें पूरा का पूरा लेना है, उन्हें तो हमें पूरा का पूरा लेना है. और लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर तो वो 5 ठो हैं, 5 स्क्वायर ऐसे हैं जो कि आधे से कम भरे हुए हैं, तो उनको तो लेना ही नहीं है, तो 0 कर दिए. तो हम देख रहे हैं टोटल कितना हो जाएगा, 11 7 18, 11 7 18. और ये वाले 3 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि आधे भरे हुए हैं, तो वो हो जाएगा 1 होल 1/2. टोटल क्या हो जाएगा, 19 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट्स. सब क्लियर हो रहा है. By counting squares, estimates the area of the figure 10.9a. ठीक है, तो 10.9a में अपना कुछ इस तरीके से फिगर था. ठीक है, पत्ती वाला फिगर था. कह रहे हैं इसका एरिया कवर करो. तो सबसे पहले उस पत्ती को अपनी इस स्क्वायर शीट पे ले आओगे और इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लोगे. ठीक है, इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लोगे. अब फिर से वही 4 चीज लिखना है, इन सबको लिखना है. कवर्ड एरिया, नंबर, एरिया एस्टिमेट, स्क्वायर यूनिट्स. ये सब याद कर लो कि कहाँ पे क्या लिखते हैं. अब तुम टैली मार्क वाला जो क्वेश्चन कल संडे को जो टेस्ट हुआ था अपना, उसमें तुम क्या कर रहे, सब टेबल की जो हेडिंग है उसको भूल जा रहे थे. तो भाई साहब ऐसा ना करो, नंबर कटेगा, मार पड़ेगी. और ठंडी में अगर डंडे चलेंगे तो भाई साहब डंडे नहीं, वो गोली तरीके से लगेंगे. ठीक है, रोज धोगे तो ठीक तरीके से पढ़ाई करिए. फुल्ली फिल्ड स्क्वायर में तो सिर्फ एक ही दिख रहा है. इसमें अपनी बुक में देखो तो सिर्फ एक हमें फुल्ली फिल्ड दिखाई दे रहा है, तो 1 हो गया. हाफ फील्ड स्क्वायर कितने हैं, तो हाफ फील्ड स्क्वायर इसमें एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं. मोर देन हाफ फील्ड 7 है, तो उसको टोटल का टोटल 7 ले लेंगे. लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर, लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर 9 है, तो उसको तो 0 लेना है. हाफ से अगर कम है, हाफ से कम है तो उसको 0.
हाफ से ज्यादा है तो उसको पूरा का पूरा 1, और हाफ है तो उसको आधा लेना है। तो फुल्ली फिल्ड 1 है और मोर देन हाफ 7 है, तो टोटल 1 + 7 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो इसका 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब सिंपल सा तुम्हारे पास ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है जिसमें कुल मिलाकर के n पार्ट हैं, इनको कर लेना अपनी कॉपी में भाई साहब, जिस तरीके से हमने बताया है लिखने के लिए उसी तरीके से लिखना, टेबल बना करके, ठीक है, हवाई मत करना। और फिर चेक कर लेना अपने सॉल्यूशन से कि आंसर तुम्हारा और इसका मैच कर रहा है। नहीं मैच कर रहा है तो फिर शाम को हमसे बताओ कि सर जी इसमें मैच नहीं कर रहा है, हमारा कहना ये है, बुक का कहना ये है, तो फिर देखते हैं कि सही कौन है। ठीक है, तो आई होप जो आज एरिया का टॉपिक पढ़ाए हैं वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसके साथ अपना जो टैली मार्क वाला है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, जो क्वेश्चन उस दिन नहीं कर पाए हो सही तरीके से उसको ठीक तरीके से करके शाम को सही समय तक भेज देना। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।